हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम महाभारत के जो बचे हुए टॉपिक हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, हैंडलिंग टेक्स्ट कि महाभारत की जो स्टोरी को हिस्टोरियंस ने हैंडल किया वो किस तरीके से किया। हिस्टोरियंस एंड द महाभारत, इसमें हम पढ़ेंगे कि हिस्टोरियंस ने महाभारत को एनालाइज करने में किन किन चीजों का ध्यान में रखा। तो सबसे पहले जो आता है लैंग्वेज ऑफ द स्टोरी, यानी कि किसी भी काव्य ग्रंथ को समझने से पहले उसकी लैंग्वेज की काफी इंपॉर्टेंस होती है, उसको ध्यान में रखा जाता है। दूसरा है पर्सपेक्टिव ऑफ द ऑथर, कि जो ऑथर है उसके जो है सोचने का तरीका क्या है, उसके लिखने का तरीका क्या है, वो जो है इंटेंडेड उसके जो ऑडियंस है यानी कि उसकी जो कहानी को पढ़ने वाले लोग हैं उनको ध्यान में रख करके वो इन चीजों को लिखता है। तो इन चीजों को हम एनालाइज करेंगे जब भी हम किसी काव्य ग्रंथ को एनालाइज करते हैं। तो फिर आता है डेट ऑफ कंपोजिशन, यानी कि कोई भी काव्य ग्रंथ जिसकी रचना की गई है उसकी जो अप्रोक्सीमेट डेट है या जिस पीरियड में लिखा गया है वो भी काफी मैटर करती है। उस डेट की जो है, उस टाइम की जो है क्या क्या प्रचलित रीतियां थी, रिवाज थे, वो उसके अंदर लिखे जाते हैं जनरली। तो डेट जो है वो भी काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है। नाउ द प्लेस ऑफ कंपोजिशन, किस जगह पे लिखा गया है उस एरिया के बारे में भी जो है हमें पता लगाना होता है कि महाभारत अगर स्टोरी है तो किस एरिया से ये बिलोंग करती है, क्या वहां पर ऐसा कुछ था या नहीं था। तो जब भी हम किसी काव्य ग्रंथ के बारे में पढ़ते हैं तो हम इन चीजों को ध्यान में रखते हैं और हिस्टोरियंस इनको एनालाइज करके ही फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। देन आता है लैंग्वेज एंड कंटेंट। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि हम इसमें से कुछ एक चीजों को ध्यान में रख करके ही महाभारत या किसी भी टेक्स्ट को एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहले आता है लैंग्वेज एंड कंटेंट, यानी कि महाभारत नामक जो काव्य ग्रंथ है उसकी लैंग्वेज क्या है, दूसरा उसकी स्टोरी का कंटेंट क्या है, उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है। वी हैव बीन कंसिडरिंग द संस्कृत लैंग्वेज ऑफ द महाभारत। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, जिस लैंग्वेज में महाभारत लिखी गई है वो लैंग्वेज कौन सी है, संस्कृत लैंग्वेज है। उस टाइम जो भी रचना की जाती थी वो संस्कृत भाषा में ही की जाती थी। देन कम संस्कृत यूज इन महाभारत, यानी कि महाभारत में जो संस्कृत यूज हुई है दैट इज फार सिंपलर देन दैट ऑफ वेदास, यानी कि वेदों में जो संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ है उससे महाभारत में जो संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ है वो काफी आसान है। इसका मतलब ये आम आदमी के लिए लिखी गई एक पुस्तक थी, एक स्टोरी थी जिसको आम आदमी अच्छी तरीके से पढ़ सकता था, क्योंकि इसकी भाषा जो थी वो काफी आसान भाषा लिखी गई थी जिसको हर कोई समझ सकता था, पढ़ सकता था। किससे आसान थी, संस्कृत में ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ महाभारत की लिखी गई थी। देयर आर मेनी अदर बुक्स विच वर आल्सो रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज लाइक द वेदास, प्रशस्ति जैसे कि प्रयाग प्रशस्ति हमने पढ़ा है, उनकी भाषाएं काफी कठिन होती थी लेकिन महाभारत की भाषा काफी आसान थी। तो इसका मतलब ऑथर ने जो ये लिखी थी स्टोरी ये आम आदमी के लिए ही लिखी होगी। दूसरा, महाभारत जो टेक्स्ट है दैट हैज बीन क्लासिफाइड अंडर टू कैटेगरी, वन इज नैरेटिव एंड सेकंड इज डाइडेक्टिक। नैरेटिव पोर्शन वो होता है जिसमें कहानी को सुनाया जाता है और डाइडेक्टिक पोर्शन वो होता है जिसके अंदर एक उपदेश दिया जाता है, जिसमें ऑथर या उसके अंदर जो कैरेक्टर होता है वो अपने व्यू पॉइंट देता है। तो देयर आर टू पोर्शन ऑफ द स्टोरी ऑफ महाभारत, वन इज नैरेटिव पार्ट एंड सेकंड इज डाइडेक्टिक पार्ट। और इस पूरी कहानी को जो है उन्होंने नाम किसका दिया, इतिहास, विच इज अ संस्कृत वर्ड इति प्लस हास मीन्स इट डज हैपन, कि ऐसा ही हुआ था। तो इट्स अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री, they believe that it is a part of history, but whether it is a part of history or not or whether it was only a mythology, so that we will discuss in the next part. First of all, author and dates, that who is the original writer of Mahabharata and at what time it was written, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है the original story was composed by the chariot bard known as the सुताज। अब सुताज कौन थे, जैसे कि कर्ण सूत पुत्र था। सुताज used to be the poet bard who used to accompany the क्षत्रिय in the battlefield, यानी कि वो रथ चलाने वाले सारथी जो कवि भी होते थे और जो योद्धा होते थे उसको जो है वो लेकर के जाते थे बैटलफील्ड में। तो जितने भी इंसिडेंट बैटलफील्ड में होते थे they used to have a close observation upon them, as a result they used to compose the story of that famous warrior। तो इस तरह से जो ओरिजिनल कथा है महाभारत की वो किसने लिखी है, सुताज ने लिखी है। सुताज क्या होते हैं, जो सारथी होते हैं और जो कवि भी होते हैं और वीर रस की कविताओं की भी रचना करते हैं। एंड दे आल्सो बूस्ट अप द मोरल ऑफ दैट पर्सन हु इज गोइंग टू फाइट द बैटल। तो उन्होंने जो है सब कुछ देखा होगा, उन्होंने ही इस कथा की रचना सबसे पहले की थी। These compositions were circulated orally, और इस कथा को लिखा नहीं था उन्होंने महाभारत को,
ये सर्कुलेट हो रही थी ओरली, यानी कि उन्होंने किसी को बताया, उन्होंने आगे किसी को बताया, और ये ऐसा ही चलता रहा टिल दी 5th century BCE। देन द स्टोरी बिकेम क्वाइट पॉपुलर। उसका फायदा किसने उठाया? ब्राह्मणों ने उठाया। एंड दे बिगेन कमिटिंग दिस टू राइटिंग। उन्होंने इस कथा को लिखना शुरू कर दिया। तो राइटिंग में जो ये कथा एग्जिस्टेंस में आई थी वो 5th century BC के अंदर ही जाकर के आई थी। It is also possible that the upheaval occurring in the social values being replaced by the new norms at this time। अब ब्राह्मणों ने ऐसा क्यों किया? हो सकता है उस टाइम जो पुराने सोशल वैल्यू जो कि ब्राह्मणों ने ही बनाए थे वो कमजोर होने लगे हों, तो उनको रीइंफोर्स करने के लिए उन्होंने एक कथा का सहारा लिया। और वो कथा कौन सी थी? महाभारत की स्टोरी होगी, महाभारत की कथा होगी, जिसकी मदद से उन्होंने पुराने जो वैल्यूज या सोशल वैल्यू जिसमें ब्राह्मण बिलीव करते थे उसको दोबारा रीइंफोर्स करना वो चाहते थे। और हम देखते हैं कि महाभारत की जो स्टोरी है वो ऑलमोस्ट मनु समृद्धि से मिलती जुलती स्टोरी है। अनदर फेज इज 200 CE। दूसरा फेज जो उसका शुरू होता है वो 200 सेंचुरी बाद में होता है। एंड 200 BC, यानी कि 400 साल का जो पीरियड है 200 BC से लेकर 200 CE तक। व्हेन वर्शिप ऑफ विष्णु, जब भगवान विष्णु की वर्शिप काफी फेमस हो गई थी, और उनके जो 10 इनकारनेशन है उनमें से जो सबसे फेमस इनकारनेशन हुए हैं वो है लॉर्ड कृष्णा। उनको जो है विष्णु का ही अवतार माना गया था और उनकी भक्ति काफी ज्यादा बढ़ गई थी, तो इसलिए महाभारत के अंदर कृष्ण का जिक्र आता है। तो ये स्टोरी भी काफी फेमस हो गई थी और उनसे रिलेटेड जितनी भी कथाएं थी वो भी महाभारत का हिस्सा बन गई और महाभारत एक बड़ा एपिक बनता चला गया। Between 200 and 400 CE, didactic sections resembling the मनु समृद्धि वर एडिड, यानी कि डायडेक्टिक जिसमें उपदेश किया जाता है, जैसे कि गीता का उपदेश। तो इस तरह के जो उपदेशात्मक जो प्रवचन है महाभारत के अंदर जो कि जगह जगह पे देखने को मिलते हैं वो 200 से 400 CE के बीच में ऐड किए गए। और वो किससे मिलते जुलते थे? मनु समृद्धि। मनु समृद्धि और धर्मशास्त्र में क्या लिखा हुआ है? इसमें जो है कोड ऑफ कंडक्ट लिखा हुआ है कि एक आइडियल सोसाइटी में किस तरह से ह्यूमन बीइंग को कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना चाहिए, जो कि ब्राह्मणों ने लिखा है। तो अपनी ही विचारधारा को रीइंपोज करने के लिए उन्होंने महाभारत में डायडेक्टिक पोर्शन जैसे कि गीता है उसको ऐड कर दिया गया ताकि अपनी बात को सच साबित कर सके। नेक्स्ट इज द सर्च फॉर कन्वर्जेंस। अब महाभारत वास्तव में हुआ या नहीं हुआ, हम इसके बारे में हम बात करेंगे। तो कन्वर्जेंस मीन्स उसका मटेरियल रिमेन ढूंढने की कोशिश की गई कि महाभारत के बारे में जो जिक्र है क्या ये वास्तव में हुआ था या नहीं हुआ था। तो सबसे पहले जो कौरवों और पांडवों की जो कैपिटल थी दैट वाज हस्तिनापुर, एंड हस्तिनापुर वाज इज नियर द मेरठ, एंड मेरठ विच इज अ डिस्ट्रिक्ट इन यूपी, उसके बिल्कुल पास हस्तिनापुर पड़ता है, गंगा यमुना दोआब के पास पड़ता है। तो वहां पर 1951 एंड 52 बीबी लाल जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने अपनी टीम के साथ खुदाई करनी शुरू की कि क्या महाभारत के बारे में जो लिखा है उसके कुछ अवशेष वहां पर मिल सकते हैं या नहीं। हाउसेज ऑफ दिस पीरियड वर बिल्ट ऑफ वुड ब्रिक्स। तो जब उसने खुदाई की तो उसमें 3 लेयर्स मिली। तो सेकंड और थर्ड लेयर जो थी वो से संबंध रखती थी महाभारत के पीरियड से, क्योंकि उसके नीचे की लेयर तो हड़प्पाकालीन पीरियड से बिलोंग करती थी, ऊपर की लेयर जो थी वो नहीं थी, तो बीच की लेयर जो है महाभारत काल से बिलोंग करती थी। तो उसमें देखा गया था कि वहां पे ब्रिक्स कौन सी है? मड ब्रिक्स, यानी कि कच्ची ईंटों से बने हुए मकान नजर आए। और अगर हम बात करें हस्तिनापुर जो महाभारत में मेंशन किया हुआ है उसके बारे में क्या लिखा हुआ है वो भी आपकी बुक में दिया हुआ है। दिस इज हाउ द सिटी डिस्क्राइब्ड इन द आदि पर्व। आदि महाभारत में टोटल 18 पर्व है और उसको जब शुरुआत की जो बात है दैट इज आदि पर्व। उसके अंदर क्या लिखा है सिटी के बारे में? द सिटी बस्लिंग लाइक द ओशन, यानी सिटी एक महासागर की तरह बड़ा है। पैक्ड विद हंड्रेड्स ऑफ मेंशन, इसमें बड़ी बड़ी इमारतें हैं। डिस्प्लेड विद इट्स गेटवेज, बड़े बड़े उसके गेटवेज हैं, आर्चिज हैं, मेहराबे हैं। एंड बहुत ही स्प्लेंडर जो है इस सिटी का है, बहुत ही जो है सुंदर और खूबसूरत शहर है, जो कि इंद्र के सिटी यानी कि भगवान इंद्र के शहर के मुकाबले का शहर कौन सा था? हस्तिनापुर। तो इस प्रकार से हम देखते हैं हस्तिनापुर के बारे में लिखा हुआ है कि ये बहुत ही बड़ा और काफी मैग्निफिकेंट सिटी था। लेकिन खुदाई के अंदर हमें क्या मिल रहा था? मड ब्रिक्स, जो कि इस बात को प्रूव नहीं करती हैं। देन शोकेज जार्स, इसके अलावा हमें क्या मिला है? शोकेज जार्स ड्रेनेज के लिए यूज होते हैं। ब्रिक ड्रेन्स जो कि गंदे पानी को बाहर निकालने के लिए इस्तेमाल होती हैं। रिफ्यूज वाटर को ले जाने के लिए ये बनी हुई वहां पर जरूर मिली है। टेराकोटा रिंग वेल्स, वेल भी मिले हैं जहां से जो है पीने का पानी लोग लेते होंगे। हैव बीन यूज्ड बोथ एज वेल एज ड्रेनेज, जो कि ड्रेनेज के लिए भी
ड्रेनेज पिट के लिए भी जो है वेल बने हुए थे, जहाँ पे गड्ढे में पानी इकट्ठा करते थे गंदा, और पीने के पानी के लिए भी कुएं वहां पे बने हुए हमें मिले। इसके अलावा वहां पे हमें और कोई ऐसी चीज नहीं मिली जो ये प्रूव कर सके कि जैसा हस्तिनापुर सिटी डिस्क्राइब किया गया है स्टोरी में, उस तरह का कुछ यहाँ पर हमें मिला हो। देन कम्स अपॉन द कंटेंट। अब हम बात करते हैं कंटेंट की। तो कंटेंट में अगर हम आए तो सबसे पहले आता है पोलिंड्री। पोलिंड्री इज ए काइंड ऑफ मैरिज इन विच ए फीमेल इज हैविंग मैनी हस्बैंड, मोर देन वन हस्बैंड। मैरिज इन महाभारत। तो पोलिंड्री काइंड ऑफ मैरिज महाभारत में ऑलरेडी दी गई है। तो आपने स्टोरी देखी होगी कि महाभारत में पोलिंड्री मैरिज का जिक्र कहाँ आता है। पोलिंड्री मैरिज का जिक्र आता है द्रौपदी से रिलेटेड, क्योंकि द्रौपदी जो है 5 पांडवों की पत्नी थी, एंड द्रौपदी वाज आल्सो द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ महाभारत। तो बात उसकी है कि पोलिंड्री इज ए काइंड ऑफ मैरिज विच वाज जनरली डिस्कार्डेड बाय द ब्राह्मणास, लेकिन यहाँ का जो सेंट्रल कैरेक्टर है दैट इज द्रौपदी, उसी की जो शादी है ब्राह्मणों ने क्या दिखाई है, पोलिंड्री काइंड ऑफ मैरिज दिखाई है। तो ऐसा करने के पीछे ब्राह्मणों का उद्देश्य क्या था, व्हाट वर देयर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, सो दैट वी विल डिस्कस हियर। इट मे बी बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ वीमेन। तो एक हमें लॉजिक मिलता है कि हो सकता है द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी क्यों मिली, सेक्स रेशियो हो सकता है फीमेल की फेवर में ना रहा हो, तो इसलिए हर एक की शादी नहीं हो सकती थी, तो इसलिए एक ही पत्नी जो है वो 500 की बन गई। और ऐसा क्यों होता था, जनरली युद्ध की वजह से भी ऐसा हो सकता था, क्योंकि वहां पे लेडीज के लिए भी सिक्योरिटी नहीं होती थी, योद्धा जनरली युद्ध में मर जाते थे। अगर एक पत्नी जो 5 लोगों की पत्नी है, एक लेडी जो 5 लोगों की पत्नी है, अगर उनमें से एक मर भी जाता है तो फिर भी वो जो है सिक्योर लाइफ में रहती है। तो हो सकता है इसकी वजह से भी क्राइसिस जो आते थे उसकी वजह से भी जो है पोलिंड्री काइंड ऑफ मैरिज उस टाइम प्रिवेल हो। नैरेटिव समटाइम्स डज नॉट रिफ्लेक्ट द सोशल रियलिटी, लेकिन इसका जो नैरेटिव है वो सोशल रियलिटी को दिखाए ऐसा जरूरी नहीं है। यानी कि कई बार जनरली इमेजिनेशन भी राइटर अपनी मर्जी से लिख लेता है, सो दैट द स्टोरी कैन बिकम मोर इंटरेस्टिंग। तो हो सकता है उसी वजह से जो है द्रौपदी को 5 पांडवों की पत्नी दिखाया गया हो सकता है ये सोशल रियलिटी उस टाइम पे ना हो। लेकिन इसके अलावा महाभारत में भी जो एक्सप्लेनेशन दी गई है कि द्रौपदी की मैरिज 5 पांडवों से क्यों हुई, इसमें आता है जिक्र द्रुपद का। द्रुपद कौन है, द्रौपदी का फादर, कि वो जो है एक यज्ञ ऑर्गेनाइज करता है और वो पंचाल देश का राजा है, उसी से द्रौपदी निकल करके आती है, और वो अपनी बेटी की जो है अर्जुन जैसे वॉरियर से शादी करना चाहता था, और इसलिए उसने एक स्वयंवर की रचना की, और बाद में जो वो कंपटीशन था वो अर्जुन ने जीत लिया। और इस प्रकार से अर्जुन उस टाइम ब्राह्मणों के वेश में था, और अर्जुन जीत करके जब द्रौपदी को लेके जाता है तो जब 500 पांडव जाते हैं तो अपनी मदर को कहते हैं कि देखो मदर, देखो माता, हम आपके लिए क्या लेके आए हैं। तो उसकी माँ ने कहा कि जो भी लेके आए हो आपस में 500 भाई डिवाइड कर लो। सो दैट कमांड वाज गिवन टू द पांडवास बाय देयर मदर। तो ऐसा माना जाता है कि उसी वजह से 500 पांडवों ने जो है द्रौपदी को आपस में डिवाइड कर लिया, यानी कि वो 5 लोगों की पत्नी बन गई। बाद में इस बात को लेकर के जब ऑब्जेक्शन उठाया गया द्रौपदी के द्वारा या द्रौपदी की फैमिली मेंबर्स के द्वारा कि अर्जुन की पत्नी थी, ये 500 की पत्नी कैसे बन गई, तो उसमें कहते हैं कि व्यास ऋषि उस टाइम पे आते हैं और वो बताते हैं कि द्रौपदी पूर्व जन्म में जो थी वो शिव की तपस्या करती थी, उसने जो है कुछ ऐसे जो है वर मांगे थे जो कि उसने 5 बार मांग लिए थे, और 5 अलग अलग क्वालिटी के हस्बैंड उसने मांग लिए थे। इस वजह से वो इस जन्म में 5 पांडवों की पत्नी बनी है। So this kind of explanation is also given there in the Mahabharata story to prove that the marriage of the Draupadi was legitimate, जो कि ब्राह्मण उस टाइम पसंद नहीं करते थे। Then आता है a dynamic text। डायनेमिक टेक्स्ट कौन सा होता है, जो हमेशा चेंज होता रहा हो। तो महाभारत को हम डायनेमिक टेक्स्ट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये टाइम के साथ परिवर्तित होता रहा है। महाभारत was written in a variety of language, बहुत सारी भाषाओं में लिखा हुआ महाभारत हमें मिला है। Those people who wrote the version of the epic added stories originated or circulated in their localities। तो अलग अलग भाषाओं में जो महाभारत है उसमें वेरिएशन क्यों मिलता है, क्योंकि जो लोकल स्टोरीज हैं उनको भी महाभारत में ऐड कर दिया गया, यानी कि जो शुरू की जो ओरिजिनल स्टोरी थी महाभारत वो ऐसी नहीं रही। The central story of the epic was often retold in many ways। जो सेंट्रल स्टोरी है कौरवों और पांडवों की वो अलग अलग तरीके से जो है लोगों को सुनाई गई, तो हर बार उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन आ जाता था। और मेनली जैसे कि हमने पढ़ा 5th सेंचुरी BC तक जो स्टोरी थी वो ओरल थी, तो सुनाने और सुनने में एक आदमी ने सुना फिर उसने आगे सुनाया, उसमें काफी ज्यादा जो है वेरिएशन स्टोरी में आ जाता है। तो इस प्रकार का वेरिएशन महाभारत की स्टोरी में देखने को मिलता है। एपिसोड्स वर डिपिक्टेड इन स्कल्पचर। महाभारत से रिलेटेड बहुत सारे जो एपिसोड हैं
वो जो है पेंटिंग और स्कल्पचर में आज भी जो मंदिरों वगैरह में या पुरानी बिल्डिंग्स में देखने को मिलते हैं। दे आल्सो प्रोवाइडेड सीन्स फॉर अ वाइड रेंज ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट प्लेज। आज भी जो डांस वगैरह, गीत वगैरह, परफॉर्मिंग आर्ट से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसमें महाभारत का इन्फ्लुएंस देखा जा सकता है, जैसे कि डांस में। और इसके अलावा और भी अदर तरह के रिलेटिव जो नैरेटिव जो आज भी अवेलेबल हैं उसमें भी महाभारत स्टोरी के बारे में हमें काफी सुनने और देखने को मिलता। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि महाभारत जो था जैसा लिखा गया था वैसा बिल्कुल भी नहीं रहा। समय के साथ इसमें बहुत सारा परिवर्तन हुआ और इसीलिए महाभारत को एक डायनेमिक टेक्स्ट भी कहते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था ओरिजिनल स्टोरी सुताज ने लिखी थी, उसके बाद में जो है ब्राह्मणों ने उसमें डायडेक्टिक पोर्शन जो कि गीता है उसको ऐड कर दिया गया। तो जो शुरू की स्टोरी थी वो सिर्फ 10,000 वर्सेस की 10,000 श्लोकों की थी। बाद में गीता जब उसमें ऐड हो गई तो वो 1,00,000 श्लोक की बन गई। बाद में कुछ लोकल स्टोरीज भी उसमें ऐड कर दी गई। तो इस प्रकार से महाभारत धीरे धीरे होते होते काफी बड़ी स्टोरी बन गई और इस प्रकार से महाभारत समय के साथ परिवर्तित होती चली गई। इसीलिए हम इसको डायनेमिक टेक्स्ट भी कहते हैं। धन्यवाद।